योगी कथामृत केवल एक आत्मकथा नहीं है। यह पूर्वी आध्यात्मिकता, योग और ईश्वर साक्षात्कार के विज्ञान का एक परिचय है। 1946 में प्रकाशित यह पुस्तक पश्चिमी दुनिया में भारतीय ज्ञान को पहुंचाने वाली सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक मानी जाती है। स्टीव जॉब्स जैसे दिग्गजों ने भी इसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक माना था। यह पुस्तक योगानंद जी के एक सामान्य बालक से विश्व प्रसिद्ध योगी बनने की यात्रा है। योगानंद जी का बचपन का नाम था मुकुंद लाल घोष। योगी जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, भारत में एक बंगाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके माता पिता लाहिड़ी महाशय महान क्रिया योगी के शिष्य थे। मुकुंद के जन्म के समय ही लाहिड़ी महाशय ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक दिन एक महान योगी बनेगा और अनगिनत लोगों को ईश्वर के मार्ग पर ले जाएगा। बचपन से ही मुकुंद को पिछले जन्मों की स्मृतियां और आध्यात्मिक अनुभव होते थे। वे सामान्य बच्चों की तरह खेलने में समय व्यतीत करने के बजाय संतों और साधुओं की खोज में अधिक रुचि रखते थे। 11 वर्ष की आयु में मुकुंद को एक विजन के माध्यम से अपनी मां की आसन्न मृत्यु का आभास हुआ। मां की मृत्यु ने उन्हें जीवन की नश्वरता का गहरा एहसास कराया और ईश्वर को खोजने की उनकी तड़प को और तीव्र कर दिया। उनकी मां ने अपनी मृत्यु से पहले मुकुंद के लिए एक चांदी का ताबीज छोड़ा था, जिसे एक साधु ने दिया था। शर्त यह थी कि जब मुकुंद को अपना गुरु मिल जाएगा तो वह ताबीज अपने आप गायब हो जाएगा। ईश्वर की खोज में बेचैन मुकुंद और उनके मित्रों ने कई बार घर से भागकर हिमालय जाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें वापस घर ले आया गया। हालांकि इस दौरान उनकी मुलाकात कई अद्भुत संतों से हुई, जिनमें स्वामी प्रणबानंद, 2 शरीरों वाले संत, और गंध बाबा, जो किसी भी प्रकार की सुगंध उत्पन्न कर सकते थे, शामिल थे। इन मुलाकातों ने मुकुंद के विश्वास को पक्का कर दिया कि भौतिक नियमों के पार भी एक दुनिया है। कई वर्षों की खोज के बाद बनारस के एक बाजार में मुकुंद की मुलाकात अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि से हुई। यह मिलन सामान्य नहीं था। ऐसा लगा जैसे दो बिछड़ी हुई आत्माएं सदियों बाद मिल रही हों। युक्तेश्वर जी ने मुकुंद से कहा, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहीं पर वह चांदी का ताबीज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। श्री युक्तेश्वर जी अन्य संतों की तरह केवल मीठी बातें करने वाले गुरु नहीं थे। वे ज्ञानवतार थे और अत्यंत अनुशासित थे। सेरामपुर स्थित उनके आश्रम में मुकुंद का प्रशिक्षण शुरू हुआ। यहाँ मुकुंद ने सीखा कि आध्यात्मिकता का अर्थ भावनाओं में बहना नहीं, बल्कि मन पर नियंत्रण है। ईश्वर प्राप्ति के लिए तर्क और भक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। ज्योतिष का प्रभाव होता है, लेकिन एक योगी अपनी साधना से ग्रहों के प्रभाव को भी बदल सकता है। युक्तेश्वर जी ने मुकुंद को क्रिया योग की दीक्षा दी, एक प्राचीन प्राणायाम तकनीक जो मानव विकास की गति को तेज करती है। मुकुंद सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु का आदेश था कि वे पहले अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करें। मुकुंद ने अत्यंत अनिच्छा से पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा के समय दैवीय सहायता और अपनी तीव्र स्मरण शक्ति से वे उत्तीर्ण हुए। स्नातक होने के बाद युक्तेश्वर जी ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दी और उनका नया नाम रखा, स्वामी योगानंद, यानी योग के माध्यम से आनंद प्राप्त करने वाला। इस पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा योगानंद जी द्वारा विभिन्न सिद्ध संतों से मिलने के अनुभवों पर आधारित है। ये कहानियां केवल चमत्कार नहीं हैं, बल्कि यह दर्शाती हैं कि मन जब पदार्थ पर विजय प्राप्त कर लेता है तो क्या संभव है। योगानंद जी की मुलाकात साधु बाग स्वामी से हुई, जो पहले बाघों से नंगे हाथों लड़ते थे। बाद में उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार हुआ, जिसे एक राजा के दरबार में एक आध्यात्मिक गुरु ने तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने हिंसक जानवरों को वश में करने के बजाय अपने भीतर के पशु, क्रोध और अहंकार को वश में करना सीखा। भदुड़ी महाशय एक ऐसे योगी थे जो ध्यान की गहराई में अक्सर जमीन से कई फीट ऊपर हवा में उड़ जाते थे। उन्होंने योगानंद को सिखाया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम भी मन की शक्ति से जीता जा सकता है। फिर मुलाकात न सोने वाले संत राम गोपाल मुजुमदार से हुई। ये संत कभी नहीं सोते थे। वे पूरी रात
ध्यान में रहते थे और योगानंद को उन्होंने बताया कि नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का एक अवचेतन तरीका है, जिसे योगी सुपर कॉन्शियसनेस निनति चेतना द्वारा प्रतिस्थापित कर सकता है। योगानंद जी ने गिरिबाला नामक एक महिला योगी का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने 50 से अधिक वर्षों से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया था। वे केवल सूर्य के प्रकाश और हवा से प्राण ऊर्जा खींचकर जीवित थीं। यह घटना यह सिद्ध करती है कि मनुष्य केवल भोजन पर नहीं, बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा पर भी जीवित रह सकता है। योगानंद जी ने इस पुस्तक में क्रिया योग के सिद्धांत को बहुत विस्तार से समझाया है। क्रिया योग एक सरल मनोशारीरिक विधि है, जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन से रहित हो जाता है और ऑक्सीजन से भर जाता है। इस अतिरिक्त ओ ऑक्सीजन के परमाणु जीवन धारा में बदलकर मस्तिष्क और रीढ़ के चक्रों को फिर से जीवंत कर देते हैं। योगानंद समझाते हैं कि सामान्य विकास क्रम में मनुष्य को पूर्णता प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन क्रिया योग का एक गहरा अभ्यास लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट 1 वर्ष के स्वाभाविक आध्यात्मिक विकास के बराबर होता है। यह श्वास और ऊर्जा को नियंत्रित कर मस्तिष्क को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ता है। पुस्तक का सबसे रहस्यमय और रोमांचक हिस्सा महावतार बाबा जी का वर्णन है। बाबा जी एक अमर योगी हैं जो सदियों से हिमालय में अपने शरीर में जीवित हैं। वे लाहिड़ी महाशय के भी गुरु थे। योगानंद जी लिखते हैं कि कुंभ मेले के दौरान बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर जी से संपर्क किया था और कहा था कि वे एक शिष्य योगानंद को तैयार करें जो पश्चिम में जाकर योग का प्रसार करेगा। एक दिन जब योगानंद अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे, बाबा जी साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने योगानंद से कहा, तुम्हें ही मैंने पश्चिम में क्रिया योग की मशाल जलाने के लिए चुना है। डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। गुरुओं के आशीर्वाद और बाबा जी के आदेश से योगानंद 1920 में सिटी ऑफ स्पार्टा नामक जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हुए। वहां उन्होंने धर्म विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। योगदा सत्संग सोसाइटी और एसआरएफ की स्थापना। अमेरिका में शुरुआत में उन्हें भाषा और संस्कृति की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी ईमानदारी, प्रेम और ज्ञान ने जल्द ही हजारों अमेरिकियों को आकर्षित कर लिया। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। उन्होंने लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में अपना मुख्यालय बनाया। लूथर बर्बैंक, प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री, और जॉर्ज ईस्टमैन, कोड कैमरा के संस्थापक, जैसे प्रमुख अमेरिकी व्यक्ति उनके मित्र और प्रशंसक बने। उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति केल्विन कूलिज से भी व्हाइट हाउस में मुलाकात की। अमेरिका में रहते हुए भी योगानंद जी ने कई अद्भुत घटनाओं का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने हमेशा जोर दिया कि चमत्कार ईश्वर का मनोरंजन नहीं, बल्कि सूक्ष्म नियमों का संचालन है। उन्होंने ईसा मसीह और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के बीच समानता दिखाई। उन्होंने समझाया कि बाइबिल और भगवत गीता एक ही सत्य को अलग अलग तरीकों से कहते हैं। 1935 में 15 वर्षों बाद योगानंद अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मिलने भारत वापस आए। यह मिलन अत्यंत भावुक था। युक्तेश्वर जी ने उन्हें परमहंस की उपाधि दी, जो यह दर्शाता है कि योगी अब सभी द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। कुछ समय बाद श्री युक्तेश्वर जी ने पुरी में महासमाधि ले ली। अपने गुरु के जाने से योगानंद जी गहरे शोक में डूब गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुंबई के एक होटल के कमरे में श्री युक्तेश्वर जी पुनर्जीवित रूप में उनके सामने प्रकट हुए। पुनर्जीवित युक्तेश्वर जी ने योगानंद को मृत्यु के बाद के जीवन, हिरण्यलोक के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कैसे आत्माएं मृत्यु के बाद भी कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में यात्रा करती हैं और विकास करती रहती हैं। यह अध्याय मृत्यु के भय को पूरी तरह समाप्त करने वाला है। भारत में अपना कार्य पूरा करने और महात्मा गांधी को क्रिया योग की दीक्षा देने के बाद योगानंद जी वापस अमेरिका लौट गए। उन्होंने अपना शेष जीवन कैलिफोर्निया में लेखन, ध्यान और शिष्यों को तैयार करने में बिताया। पुस्तक के अंतिम पृष्ठों में उस शांति का वर्णन है जिसे योगानंद जी ने प्राप्त किया था। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजल्स में एक समारोह के दौरान भारत के राजदूत के सम्मान में बोलते हुए उन्होंने अपनी कविता मेरा भारत, माई इंडिया का पाठ किया और स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर महासमाधि में प्रवेश किया।
योगानंद जी की मृत्यु के 20 दिनों बाद भी उनके शरीर में विकृति का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया। लॉस एंजल्स के शवगृह के निदेशक ने एक शपथ पत्र में कहा कि यह हमारे अनुभव में अद्वितीय घटना थी। उस योगी के चेहरे पर मृत्यु के बाद भी एक अलौकिक मुस्कान और ताजगी थी। यह घटना क्रिया योग की शक्ति का अंतिम प्रमाण थी। जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर को जानना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। बाकी सब कुछ गौण है। धर्म और विज्ञान, सच्चा धर्म अंधविश्वास नहीं है, ये एक विज्ञान है। जैसे भौतिकी के नियम हैं, वैसे ही आत्मा के भी नियम हैं जिन्हें साधना द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। मन की शक्ति, मनुष्य का मन असीमित है। यदि एकाग्रता और विश्वास हो तो बीमारी, असफलता और यहां तक कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। क्रिया योग यह ईश्वर तक पहुंचने का हवाई जहाज मार्ग है, जबकि अन्य विधियां बैलगाड़ी की तरह धीमी हो सकती हैं। गुरु शिष्य परंपरा, बिना गुरु के मार्गदर्शन के आध्यात्मिक मार्ग की भूल भुलैया को पार करना अत्यंत कठिन है। सभी धर्म एक हैं। योगानंद जी ने दिखाया कि ईसा मसीह का चेतना और कृष्ण का कुटस्थ चैतन्य एक ही है। मार्ग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक ही है। योगी कथामृत एक ऐसी पुस्तक है जिसे एक बार पढ़कर छोड़ा नहीं जा सकता। यह बार बार पढ़ने योग्य है। इस किताब में गुरु और शिष्य के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटर, टीचर या इंसान है जिसने आपकी सोचने की दिशा पूरी तरह बदल दी? उनका नाम या उनके लिए एक थैंक यू के साथ उनका नाम नीचे कमेंट में लिखें। आज उन्हें याद करने का अच्छा मौका है। हर बार पढ़ने पर इसमें से नया अर्थ निकलता है। यह हमें सिखाती है कि हम केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है, बल्कि हम अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हैं। इस पुस्तक ने लाखों लोगों के जीवन में आशा का संचार किया है और उन्हें डिप्रेशन, भय और उद्देश्यहीनता से बाहर निकाला है। यदि आप सत्य के खोजक हैं तो यह पुस्तक आपके लिए है।